हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट है एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से रिगार्डिंग। आप सभी को मालूम होगा, आपने काफ़ी दिनों से वेट किया था एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का रिजल्ट कब आएगा। स्पेशली उनका जो नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2024 का वैकेंसी आया था, काफ़ी टाइम ले चुका है, फिर भी उनके तरफ से फाइनली ऑफिशियल रिजल्ट को लेकर अपडेट आ चुका है, यानी आपका रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। सारी पोस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन कौन कौन पोस्ट के लिए आया है और क्या अपडेट है डिटेली आपको जानकारी दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। आने वाली जो भी पोस्ट अभी रिजल्ट नहीं आया है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, तो कृपया वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। सबसे पहले देख सकते हो, मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हूँ। एनएफएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट करियर पेज में हूँ, nfl.co.in, जो कि एक नवरत्न कंपनी आप सभी को मालूम होगा, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, भारत सरकार का ही अधीन में एक पीएसयू कह सकते हो। उसका ठीक अपने रिक्वायरमेंट पोर्टल ओपन करने के बाद करियर सेक्शन में देखेंगे तो सीरियल नंबर 3 यानी एडवर्टाइज नंबर 05/NFL 2024 रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव 2024, उस ऑप्शन को आपको जाना है। व्यू बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे उसका नॉन एग्जीक्यूटिव का डिटेल जो रिक्वायरमेंट पेज था वो ओपन होकर आ जाएगा। डिटेल में लास्ट पेज लेता हूँ, उसका जो अपडेट इम्पोर्टेंट नोटिस या अपडेट कह सकते हो, जैसे मैं शुरू से आपको बताया था, फाइनली उनका रिजल्ट से रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है। मैंने भी पिछले एक वीडियो में बताया था, हो सकता है जुलाई लास्ट 29-30 या अगस्त पहला वीक में ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही हुआ है, अभी 6-7 तारीख का अपडेट है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 4 अपडेट आपके लिए न्यू है। पहला, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट। नेक्स्ट ऑप्शन, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर असिस्टेंट। 2 पोस्ट के लिए स्पेशली वो रिजल्ट आउट हुआ है अभी। पहला पोस्ट अकाउंट असिस्टेंट के लिए, दूसरा पोस्ट स्टोर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और उसके नीचे देख सकते हो कट ऑफ मार्क ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, कट ऑफ मार्क ऑफ स्टोर असिस्टेंट। पहले हम आपको शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट दिखाए थे, उसके बाद हमने कट ऑफ देखेंगे क्या कट ऑफ गया है, और इस हिसाब से जो अभी जो पोस्ट बाकी है, उनका जिनका रिजल्ट आना बाकी है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला आपने उसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ऐसे ओपन हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ फॉर द ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन हेल्ड इन रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट इन NFL दिस। उसके बाद डेट सकते हो, आज का ही डेट रिजल्ट आउट हुआ है 7 अगस्त को। उसके बाद देख सकते हो, मैं आपको जैसे बताया था, अलग अलग यूनिट के लिए उनका अलग अलग नाम होता है और उसी हिसाब से कट ऑफ डिसाइड भी होता है। यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट बाय द सबमिट एंड द सबक्वेंट परफॉर्मेंस द OMR बेस्ड एग्जामिनेशन फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड। मतलब इस कैंडिडेट फाइनली कह सकते हो सिलेक्ट हो चुका है, व उनका सिलेक्शन हो चुका है, वो सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उनके कोई भी सेकेंड स्टेज जो भी स्किल टेस्ट वगैरह होता है इस पोस्ट के लिए व इन कैंडिडेट का नहीं होने वाली है, ठीक है, अकाउंट असिस्टेंट और स्टोर असिस्टेंट के लिए। देख सकते हो यहाँ पे नेम फॉर बठिंडा यूनिट के लिए जो भी पोस्ट था, 3 पोस्ट, तीनों का नाम दे दिया है। पानीपत के लिए 1 पोस्ट था, 1 का नाम दे दिया है। और मार्केटिंग डिवीजन में 6 पोस्ट था, 6 का नाम यहाँ पे दे दिया है। कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा के लिए 4 पोस्ट था, यहाँ पे 4 का नाम दे दिया है, ठीक है। और क्या लिखा है थोड़ा सा आपको बताता हूँ। द अबव कैंडिडेट आर प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड दे आर कैंडिडेचर इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी रिसीव फर्दर कम्युनिकेशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव यूनिट ऑफिस ड्यू टू कोर्स, ठीक है। आपको शायद वो मेल करेंगे, आपको आपका DP रहेगा यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को डेट मेंशन नहीं किया है उन्होंने, वो आपको शायद आपने मेल चेक करिए, व आपको फर्दर अपकमिंग नोटिस में वो आपको बताएंगे, हाँ आपका इस डेट को आपका DP रहने वाली है। तो फाइनली कह सकते हो अकाउंट असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट वो जारी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर द सिलेक्ट पोस्ट ऑफ स्टोर असिस्टेंट, जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाई किए थे, उस पोस्ट के देखेंगे। रिजल्ट ऑफ द ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन हेल्प फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ स्टोर असिस्टेंट इन NFL। देख सकते हो यहाँ पे आज का ही अपडेट।
लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर असिस्टेंट W3 वर्कर लेवल 3। अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग नाम है। यहाँ पे देख सकते हो 5 बंदे को उन्होंने सिलेक्ट किया है नंगल यूनिट के लिए, और उसके बाद बठिंडा के लिए 4 पोस्ट था, और जॉब एसी कैटेगरी पोस्ट था, तो इसी हिसाब से उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है 4 पोस्ट बठिंडा यूनिट के लिए। पानीपत में 2 पोस्ट था, 2 का नाम दे दिया है। उसके बाद बीजापुर में 8 पोस्ट था, तो इसलिए 8 का नाम आपके सामने देख सकते हो स्टोर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और उसका इतनी बस। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे देखें, क्योंकि मैं आपको बताया था NFL का जो भी पोस्ट रहता है उनका वो कट ऑफ डिसाइड करते हैं, एक कट ऑफ भी आपको अपडेट देते हो, तो इसलिए वो कट ऑफ भी देख चुका है। कट ऑफ मार्क ऑफ अकाउंट असिस्टेंट, कट ऑफ मार्क ऑफ स्टोर असिस्टेंट। चलिए एक बार नज़र डाल देते हैं क्या कट ऑफ गए हैं अकाउंट असिस्टेंट के लिए। देख सकते हो अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग कट ऑफ गया है। कट ऑफ मार्क फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट देख सकते हो, यूनिटी ऑफिस बठिंडा के लिए और निजब के लिए 30, एससी के लिए 122, ओबीसी एसटी में कोई पोस्ट नहीं था, ओबीसी के लिए 125। मैं आपको बताया था स्टोर असिस्टेंट का पोस्ट बहुत कम था, बंदे बहुत ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा हाई कटअप आने का उम्मीद था, ऐसे ही हुआ है। 115 से 20 से ज़्यादा कटअप गया है। PW एक सर्विसमैन कोई पोस्ट नहीं है। पानीपत में एससी ही पोस्ट था, तो इसलिए 122 122 कटअप एससी के लिए पानीपत में गया। कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा के लिए 129 गया है, और निजब में बाकी पोस्ट नहीं था। मार्केट डिवीजन में और निजब में 129, एससी का 129, 113 एसटी का, ठीक है। उसी हिसाब से आपका मार्क कितने था इसी से आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उन्होंने मार्क या स्कोर कार्ड भी आउट किया था, ठीक है। ये कट ऑफ हो गया आपका अकाउंट असिस्टेंट का। उसके बाद देखेंगे कट ऑफ मार्क ऑफ स्टोर असिस्टेंट। स्टोर असिस्टेंट जिसके लिए 3% ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगा था वो, और जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चे इसी के लिए अप्लाई किए थे। तो देखेंगे इसका भी अलग अलग यूनिट वाइज वैकेंसी था, अलग अलग यूनिट वाइज कट ऑफ डिसाइड हुआ है। नंगल यूनिट के लिए ऑनिजब में 140 आउट ऑफ 150 देख सकते हो, टॉप से पूरा हाई कट ऑफ। मैं बताया था जैसी पोस्ट के लिए पोस्ट बहुत कम था, उसके लिए तो हाई जाना स्वाभाविक है। मैं आपको 115-20 का अराउंड बताया था, लेकिन उससे भी 20 टाइम्स ज़्यादा गया है, 20 मार्क ज़्यादा गया है। 140 और निजब में, एससी में 119, ओबीसी में 113, एक सर्विसमैन है 92, ठीक है। ओबीसी सही गया है 113 के अकाउंट में 110 के आसपास आपको बताया था। उस हिसाब से पानीपत देखिए और निजब में 140, एससी का 139, लगभग सेम है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम था शायद। और सॉरी बठिंडा था। पानीपत में और निजब में कोई पोस्ट नहीं था। एससी में 142, PW में 106, ठीक है। और लास्ट बीजापुर में, जिसमें अच्छा पोस्ट था स्टोर असिस्टेंट में कंपेयर करें तो, दूसरा यूनिट कंपेयर करें तो, इसमें भी और निजब में 140, एससी में 138, ओबीसी में भी 140, और एसटी का 97, एक सर्विस में 91, और PW 87। मान के चलो जो भी रिजर्व कैटेगरी थोड़ा सा कम गया है, नहीं तो ऑन रिजर्व SC ST लगभग हाई कटअप कह सकते हो, ठीक है, बहुत हाई कटअप गया है। तो बस हमने अभी जो लेटेस्ट अपडेट कह सकते हो NFL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट लेकर आपके सामने में रखा। फाइनल कह सकते हो आज ही काफ़ी दिनों इंतज़ार के बाद वो रिजल्ट आना शुरू कर दिया, अब रिजल्ट देना शुरू कर चुका है। और जो भी पोस्ट बाकी है, बहुत सारा 15-20 कैटेगरी पोस्ट था, तो उनका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आपको वेबसाइट पर या आपके पास मेल अपडेट के माध्यम से आने वाली है, देखने को मिल जाएगा। तो अभी बात आता है तो इसी जो 2 पोस्ट उन्होंने अभी तक डिक्लेयर किया है, अकाउंट असिस्टेंट और स्टोर असिस्टेंट, इसमें नेक्स्ट टेस्ट डायरेक्टली आपका DV रखा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दैट मीन्स कह सकते हो डायरेक्टली वो सिलेक्टेड लिस्ट दे दिया है। तो क्या अभी और भी जितने पोस्ट आने वाले हैं उनका डायरेक्टली रिजल्ट आएगा या स्किल टेस्ट कराएगा? स्किल टेस्ट मतलब जो भी नेक्स्ट स्टेज रहेगा प्रैक्टिकल रिगार्डिंग कुछ जो प्लांट होता है उसके रिगार्डिंग रहता है। देखिए मैं आपको पहले कहा था, जो पोस्ट जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट ग्रेड 3 का पोस्ट होता है, जो भी पोस्ट में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट लगा है उसके लिए स्किल टेस्ट होने के लिए बहुत चांस रहता है। स्किल टेस्ट होने का प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जिस पोस्ट में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट नहीं है, जैसे अकाउंट असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, नर्स, ऐसी पोस्ट के लिए शायद मैक्सिमम चांस रहता है स्किल टेस्ट ना होने के।
जिससे का अभी क्या रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम एक आइडिया लगा सकते हैं। जो भी फार्मासिस्ट पोस्ट है, जो भी नर्स पोस्ट है, जो भी दूसरे जैसे भी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट नहीं है, लोको अटेंडेंट हो गया, जो भी पोस्ट में जूनियर असिस्टेंट, आईटीआई वाला, डिप्लोमा वाला, बीएससी वाला पोस्ट नहीं है, उनके लिए आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा। क्लियर कट एक आइडिया आप मान सकते हो। उसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अभी आपको अकाउंट असिस्टेंट और स्टोर असिस्टेंट रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो भी रिजल्ट वो देगा उसका नीचे ही उसका कट ऑफ अपडेट दे देगा, क्योंकि एनएफएल कोई भी जो रिजल्ट आता है उसका कट ऑफ वो दे देता है। तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं सारे के सारे पीडीएफ लिंक, सारी पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो एक बार आपने जो भी बंदे ने अप्लाई किया था स्टोर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट के लिए, आपका मेल चेक कर लीजिए, या आपने आपका स्कोर कार्ड हिसाब से यहाँ कट ऑफ भी चेक कर सकते हो, कितने कट ऑफ गई है और आपका कितना मार्क स्कोर कार्ड था, उसमें कंपेयर कर लीजिए आपका हुआ या नहीं हुआ है। जो मतलब सिलेक्ट हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। क्योंकि ये तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पोस्ट नहीं था, मेनली स्पेशली प्रोडक्शन की पोस्ट ये नहीं है। प्रोडक्शन वालों के लिए बीएससी डिप्लोमा भी वो बंदे वेट कर रहे हैं। तो फाइनली एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026 का रिजल्ट अपडेट आ चुका है। फाइनली रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। 2 पोस्ट के लिए आज ही उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। हो सकता है आने वाली कल परसों विद इन 1 हफ्ते के अंदर सारे के सारे पोस्ट के लिए उन्होंने रिजल्ट जारी कर देंगे, इतने ही श्योरिटी है, इतना कन्फर्म है। क्योंकि एक बार रिजल्ट आना शुरू होगा तो आने वाले टाइम में वो जल्दी ख़त्म करेंगे, उसको उस हिसाब से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट, काफ़ी बंदे ने वेट किया था काफ़ी दिनों से एनएफएल का रिजल्ट कब आएगा। फाइनली ऑफिशियली आपका कट ऑफ और रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो जाइए एक बार जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था, स्कोर कार्ड देखा था, एक बार लिस्ट चेक कर लीजिए। आपका कट ऑफ से आसपास ऊपर मार्क था, एक बार देख लीजिए आपका नाम है कि नहीं, चेक कर लीजिए। और जिस पोस्ट के लिए रिजल्ट आया नहीं अभी तक, थोड़ा सा वेट करिए, बहुत जल्दी आपका आ जाएगा। देखते हैं उस पोस्ट के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट देता है या स्किल टेस्ट के लिए बुलाता है, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा वेट करिए। जितने भी जेईई पोस्ट है, मुझे तो लग रहा है उनके लिए सेकंड स्टेज स्किल टेस्ट शायद कर सकता है, लेकिन कुछ श्योरिटी नहीं है। ऐसे ही आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी दे सकता है। तो सस्पेंस कुछ ही दिनों के बाद दूर हो जाएगा। तो फाइनली वेट करिए और 1 हफ्ते या कुछ दिन के अंदर सारे के सारे पोस्ट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इतनी अपडेट था एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से जुड़ी। इसी तरीके से पीएसयू का किसी भी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक कर लीजिए, और जो भी आपका क्वेरी या कुछ भी आपका मतामत हो आपको कमेंट कर सकते हो। मैं ज़रूर कमेंट का पढ़ता हूँ और रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।